टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की प्रमुख खबरों पर हम चर्चा करेंगे और वहां से जो प्रश्न बन सकते हैं उसको हल करेंगे। उसकी जो एनालिटिक अप्रोच है उसको आप समझिएगा। आरओ और एआरओ में अगर आपसे गलती हो गई है तो पीसीएस वाली में मत करिएगा, ठीक है। हमने पहले भी प्रश्न को वैसे डिजाइन किया हुआ था और आज ही हम वैसे डिजाइन करते हैं जैसा आयोग पूछता है, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखें तो टुपालेव क्या है? टुपालेव TU 160M के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शीत युद्ध के बमवर्षक का एक आधुनिक संस्करण है जिसे पूर्व सोवियत संघ ने परमाणु युद्ध की स्थिति में लंबी दूरी तक हथियार पहुंचाने के लिए तैनात किया था। यहां पर सही वाले ऑप्शन पूछा है तो सीधे सीधा है कि ये वाला जो है वो कैसा है? सही है। साथ ही यह एक रूसी सुपरसोनिक वेरिएबल स्विफ्ट विंग रणनीतिक मिसाइल ले जाने वाला बमवर्षक विमान है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका है। रूस इसको क्या कहता है? व्हाइट स्वान कहता है, जबकि नाटो द्वारा इसका कोड ब्लैक जैक दिया गया है। यानी ये तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं वो टुपालोव की दृष्टि से सत्य हैं। अब पूछा गया है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? देखो अब यहां पैटर्न आप समझना पड़ेगा आपको। है क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। ये नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा सही है ना, तीनों में कितने सही हैं। तो इसमें हमने देखा ये सही था, पहला वाला, दूसरा वाला सही था और तीसरा वाला सही था। यानी अब तीनों कथन सही है। तो ध्यान रखना इसमें सभी तीन यानी सी जो ऑप्शन है वो ठीक है, ठीक है। एक्चुअली में ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो ये देख लेना कितने सही हैं, ठीक है। ये किस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है यहां देखने की जरूरत है और यहां आप निशान लगाएंगे, जो सही है सही और जो गलत है तो गलत लगा लेंगे, ताकि जब आंसर देते वक्त आपके पास स्पष्ट चॉइस हो, ताकि भरने में कोई गलती ना हो। मालूम पड़ा प्रश्न आपने अच्छी तरह से हल कर लिया और भरने में गलती कर गए, ठीक है। यह गलती आप नहीं करेंगे। बात करें प्रश्न संख्या 2 की। दोस्ती अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है। दोस्ती अभ्यास की बात कर रहे हैं तो देखिए दोस्ती अभ्यास की बात करें तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है। देखो यहां पर बांग्लादेश नहीं है, यहां पर क्या है? यहां मालदीव है। क्या है? मालदीव है। इस तरह से पहला वाला जो ऑप्शन है वो यानी पहला वाला जो पॉइंट है बच्चों वो कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है, ये सही है। यह पहली बार 1991 में भारतीय और मालदीव तटरक्षकों के बीच आयोजित किया गया था। हाँ बिल्कुल सही है। पहला गलत, दूसरा सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन, ये जो 2 नंबर है वो आपका सही है। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में ये होता है। पहले ये भारत और मालदीव के बीच में 1991 में शुरू हुआ था, ठीक है। किसमें? भारत और मालदीव के बीच में, भारत और मालदीव। बाद में इसमें श्रीलंका जुड़ गया, और ये जुड़ा 2012 में। तो 2012 में बच्चों क्या है? श्रीलंका इस दोस्ती अभ्यास में जुड़ गया था। प्रश्न संख्या 3 की तरफ देखें तो सिंहभूमि क्रेटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ज्योग्राफी और करंट दोनों का मिलाकर के प्रश्न है। क्या कह रहा है कि सिंहभूमि क्रेटन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चट्टानी भूमि का एक विशाल क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, जो मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार और पूर्वी घाट के बीच में झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यानी सिंहभूमि क्रेटन की बात कर रहा है, ये कहां का फैला हुआ है? तो देखिए छोटा नागपुर के पठार तक है, सही है। पूर्वी घाट के बीच जो है झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यानी पहला जो कथन है बिल्कुल आपका सही है। क्रेटन की सबसे पुरानी चट्टानें बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी और तलछटी चट्टानें हैं, सही है। क्रेटन क्या होती हैं? ये ज्वालामुखी और तलछट चट्टानें होती हैं जिन्हें ग्रीन स्टोन अनुक्रमक के रूप में भी जाना जाता है। यानी दूसरा कथन भी आपका क्या है? सही है। क्या पूछा है? कौन सा कथन सही है? तो स्वाभाविक है दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए यूपी पीसीएस और आरओ दोनों का लगभग एक है। अगर री एग्जाम होता है तो आप अपने लेवल को बढ़ा दीजिएगा और सीधा सीधा कहिए यूपीएससी की तैयारी करिएगा। अब कोई इसमें अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई कि आरओ का पैटर्न कैसा होता है,
टोटल यूपीएससी का पैटर्न तैयार कीजिएगा, ताकि आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी एग्जाम दिए जाए वे सारे के सारे क्वालिफाई हो जाए। अब वो जमाने गए कि यूपीएससी की और पीसीएस की तैयारी अलग करते हैं, मेंस में हो सकता है अलग हो जाए, लेकिन पीटी में आप एक ही दृष्टि से तैयारी कीजिए। प्रश्न संख्या 4 की हम बात करें, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में ये। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी सीसीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कैबिनेट समितियां संवैधानिक होती हैं, अर्थात भारतीय संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही कहा, जो कैबिनेट जो समितियां होती हैं इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, यह संविधान के इतर बनाई गई हैं। ठीक है, तो पहला तो आपका पॉइंट आपका सही है। सीसीएस अर्थात सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की मैं बात कर रहा हूं, तो सीसीएस का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष करता है, नहीं ये गलत है। सीसीएस का नेतृत्व है वो कौन करता है, हमारा प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री यानी ठीक है। तो सीसीएस यानी सुरक्षा पर कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो यह पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। सीसीएस भारत की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों से निपटता है, बिल्कुल काम ही उसका ही है ना। तो इसके दो कितने का, दो आपके जो पॉइंट है वो सही है। अब कह रहा है उपयुक्त में से कितने कथन सही है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं, तो कितने सही है इसके, दो आपके सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलें, तो पॉजिट्रोनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉजिट्रोनियम एक अल्पकालिक हाइड्रोजन जैसा परमाणु है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक समकक्ष एंटीमेटर जैसे पॉजिट्रॉन होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, एक हाइड्रोजन जैसा परमाणु है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसके समकक्ष एंटीमेटर एक पॉजिट्रॉन होता है। बिल्कुल सही का, इसका राइट है। ठीक है, इसका जीवन बहुत छोटा होता है, बल अल्प होता है, सही बात है, क्योंकि 142 नैनो सेकंड के आधे जीवन में ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इस तरह से इसके दोनों जो पॉइंट है वो आपके सही हैं, और इस तरह से आपका जो आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर समझ लो पॉजिट्रोनियम क्या है, ये अल्पकालिक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जैसा परमाणु है जिसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक एंटीमेटर पॉजिट्रॉन होता है। इन दोनों को याद कर लीजिएगा, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, और इसका जो अर्धायु काल कितना है, सॉरी जो कितने समय में ये नष्ट हो जाता है, तो 142 नैनो सेकंड के आधे जीवन में ही ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये दोनों पॉइंट आपका याद रखने की जरूरत है कि अगर यहां से कोई प्रश्न आता है साइंस और टेक का तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। करंट भी है और साइंस एंड टेक भी है ये। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभिषेक बनर्जी, आलोक कुमार सिन्हा, एस राजीव और अमिताभ कांत। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी है। अब मुझे आप बताइए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई, है ना, इसकी स्थापना कब की गई। साथ ही इसके जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है ना, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ये आपको दो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा नमो ड्रोन दीदी की शुरुआत की है। आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी खड़गपुर। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर है, ये पहल किसकी है, ये आईआईटी गुवाहाटी की पहल है। या ये ऐसे पूछ सकता है कि नमो ड्रोन दीदी किस आईआईटी की पहल है, तो यह है आईआईटी गुवाहाटी। इसकी देखिए, इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे ले सकते हैं। साथ ही जो मोबाइल एप्लीकेशन पर आपका पूरा ये वीडियो लेक्चर भी आपको वहां मिल जाएगा, इससे ज्यादा भी डिटेल्ड वीडियो आपको वहां मिल जाएंगे, साथ ही पीडीएफ मिल जाएंगे, जो कि आपके जो पीसीएस और आरओ और एआरओ का जो नेक्स्ट एग्जाम है मुख्य परीक्षा का, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इसकी लिंक दे रखी हुई है, तो वहां से आप कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। और बदलते हुए पैटर्न पर, जैसे यूपी पीसीएस ने जिस तरह से अपने आप को बदला है, उसी पैटर्न पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। डेली टेस्ट आपको मिलता है, जाकर के आप उसे परचेज कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 की बात कर लेते हैं।
3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात कर रहा है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? दोहा, कोलंबो, काठमांडू और दुबई। तो देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है वो कहां किया जाएगा? कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। जबकि अभी हाल ही में यानी कहां पर गीता महोत्सव आयोजित किया गया? तो वो है आपका हरियाणा में। ध्यान रखना, हरियाणा में गीता महोत्सव हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। 1 मार्च से स्टार्ट होगा। हाल ही की खबरों में रहा पारुबेता महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है और ये 5 स्टार क्या है प्रश्न है। निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन है। ये आंध्र प्रदेश का महोत्सव है। और आजकल महोत्सव ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कल्चर से ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए आप उसे हल्के में मत लीजिएगा। देखिए, ये हमने आपको करंट अफेयर्स का जो मैटर दिया है, अगर आप, हालांकि YouTube पे तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता ही है, मोबाइल एप्लीकेशन पर इसकी डिटेल क्लास भी आपको उपलब्ध है, टेस्ट, डेली टेस्ट भी उपलब्ध है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि एप्लीकेशन पे आपको जुलाई 2023 से लेकर के आपको 15 मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स क्विज आपको वहां पर उपलब्ध है। ठीक है, इतने क्विज आप लगा लेंगे तो मुझे लगता है पीसीएस में सारा का सारा मैटर आपसे कवर हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के ये जो आपकी डेली टेस्ट सीरीज है, इसके लिए आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी। पूरा डालेंगे तब ये आएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कुछ बात अगर अच्छी लगती है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम महत्वपूर्ण खबरों को पुनः चर्चा में करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, धन्यवाद।